नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि धूप से, जो धूप होती है, जो पूजा के काम में आती है, उससे किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर वशीकरण विधि है। जिस प्रकार से हमने आपको बताया है उसी प्रकार से करें, जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। जैसे हमने बताया है वैसे करें, आपको जीवन में कभी भी किसी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं उसके लिए, जिस प्रकार से आप रोते हैं उसके लिए, वो पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा और उसी प्रकार से आपके साथ रहेगा। तड़पने लगेगा, रोने लगेगा, आकर्षण में रहेगा। तो जैसे बताया है वैसे करें, हमेशा के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम बन जाएगा। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि 12 बजे के बाद, कोई भी वार की रात्रि 12 बजे के बाद आप ये विधि आसानी से कर सकते हो। पर यह ध्यान रखना, 12 बजे के और 3 बजे के बीच में ही रात्रि में ये विधि होगी। यानी ये विधि रात्रि की विधि है। रात में 12 से 3 बजे के बीच ही आपको ये विधि कंप्लीट करनी है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, कपड़ा बिछाकर। सामग्री जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, आपको बाजार से धूप लेकर आनी है। जो हम बाजार में पूजा सामग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं वो धूप आपको बाजार से लेकर आनी है और उसका ही आपको इस्तेमाल करना है। और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए। और समय आपको जिस प्रकार से बताया है, 3 घंटे के भीतर भीतर ही ये वशीकरण विधि होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ ही आपको ये विधि करनी है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया काम हमेशा सफलदायक होता है। तो आपको किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। और सर्वप्रथम ये जो धूप का टुकड़ा आपने लिया है, इसे आपको सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर आप इसे अभिमंत्रित करोगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक हम किसी वस्तु को अभिमंत्रित नहीं करते हैं, जब तक हम किसी वस्तु को एक प्रकार से मंत्रों के द्वारा उससे रश्मियां नहीं निकालते हैं, तब तक ये साधारण चीजें होती हैं। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर आपको सामने वाले का चेहरा अंतर्ध्यान करना है। ये अंतर्ध्यान की विधि है। सामने वाले का चेहरा आपको आंख बंद करके अंतर्ध्यान करना, उसका चेहरा साफ साफ देखना है और मंत्र बोलना है, वशम कुरु स्वाहा। बस यही मंत्र बोलना है, नाम वगैरह किसी का नहीं लेना। आंखें बंद करके सामने वाले का चेहरा स्पष्ट अंतर्ध्यान में देखना है। जैसे ही उसका चेहरा अंतर्ध्यान हो जाए, आपको मंत्र बोलना है, वशम कुरु स्वाहा, वशम कुरु स्वाहा, वशम कुरु स्वाहा। 5 मिनट का घड़ी या मोबाइल में आपको अलार्म लगा लेना है। 5 मिनट तक आपको ये मंत्र बोलना है। ध्यान से सुनिएगा दोबारा। इसको सीधे हाथ में लेकर सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। साफ साफ अंतर मन में उसको आपको अच्छे से देखना है। जैसे ही उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगे, आपको मंत्र का चैट शुरू कर देना है, वशम कुरु स्वाहा, वशम कुरु स्वाहा, वशम कुरु स्वाहा, वशम कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको 5 मिनट तक कंटिन्यू बोलना है। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हो जाए, आपको इस धूप को जला देना है। 5 मिनट इसे अभिमंत्रित करने के बाद आपको इसे रात्रि में उसी समय जैसे ही अभिमंत्रित हो जाए, वैसे ही आपको इस धूप के टुकड़े को जला देना है। जैसे बताया है वैसे करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो, कोई भी आपसे भूल गलती ना हो। क्योंकि अगर गलती होती है तो इसमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है ताकि आप हमेशा वैसे ही चले जैसे हमने बताया है और आपको हमेशा इसका लाभ मिलता रहे, नुकसान ना हो। इस प्रकार से आपको इस धूप के जो टुकड़ा आपने लिया है, इसे आपको जला लेना है। और जो इसे अब आप रात्रि में ही इसे आपको पूजा के स्थान पर रख देना है। जहां पर आप पूजा करते हो वहां पर इसे अभिमंत्रित करते, इसे जलता हुआ छोड़ देना है। जलता हुआ ही आपको रखना है, ये अपने आप जलेगा। और इसे आपको पूजा स्थान पर रख देना है और रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। ये जलाकर अभिमंत्रित करके इसे जलाना है और जलाकर आपको इसे पूजा स्थान पर रखकर सो जाना है। रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपको सुबह उठकर, ये जलता रहेगा, सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जो इसकी राख बनेगी, उस राख का आपको इस्तेमाल करना है। जो इसकी राख बनेगी, इस राख को आपको एकत्रित करना है और स्नान आदि जो आप नहाते हो उस पानी में मिलाकर सुबह उठकर आपको इस राख को एकत्रित करना है और नहाने के पानी में आपको इस राख को मिलाना है और फिर उससे स्नान करना है। और स्नान करते वक्त भी आपको वही मंत्र बोलना है, वशम कुरु स्वाहा, वशम कुरु स्वाहा, वशम कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलते बोलते स्नान करना है।
दोबारा इसको ध्यान से समझिए। सुबह आपको राख इसकी एकत्र करनी है, इकट्ठी करनी है और उस राख को नहाने के पानी में डालना है। उससे नहाते हुए आपको मंत्र बोलना है, वशम कुरु स्वाहा, वशम कुरु स्वाहा, वशम कुरु स्वाहा। इतना करने के बाद जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ, नहा लो, धो लो, तब आपको फिर अपने प्रेमी के सम्मुख जाना है, प्रेमी के सामने चले जाना है। बस इतना काम आपको करना है। ये अगर आपने कर लिया तो आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। जैसे ही वो आपको देखेगा, इस राख से स्नान करने के बाद आप उसके सामने जाइए, जैसे ही वो आपको देखेगा वैसे ही आप खुद महसूस करोगे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपकी तरफ उसका रुझान हो रहा है, वो आपसे बात करने के लिए आतुर हो रहा है। आप उससे अगर मुंह फेर के भी बैठ जाओगे फिर भी वो आपकी तरफ ही ध्यान आकर्षित करेगा, क्योंकि आपने उसके लिए वशीकरण का कर्म किया और उसे अपने ऊपर आपने अप्लाई किया है। यानी काले जादू का जो इस्तेमाल आप वशीकरण के तौर पर कर रहे हो, उसे आपने अपने ऊपर इस्तेमाल किया है, इंप्लीमेंट किया है, जिससे जैसे ही आप उसके सामने जाओगे वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और आपसे बात करना चाहेगा। आप भी उससे अच्छे से बात करिए और इसका असर दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की से बढ़ेगा। जिस प्रकार से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, उसी प्रकार से उसका असर बढ़ेगा। 2 दिन के भीतर ही वो पूरी तरीके से आपके आकर्षण में आ जाएगा, आपके प्रेम में आ जाएगा, खुद कॉल करेगा, खुद मैसेज करेगा, उम्र भर के लिए आपके साथ रहेगा। ये हमारी गारंटी है कि अगर आप जैसे हमने बता रखा है वैसे कर लिया तो आपका प्रेमी आपसे कभी नहीं बिछड़ पाएगा। तो आपको इसे रात्रि में जलता हुआ छोड़कर इसकी राख एकत्र करके नहाने के पानी में डालकर इससे स्नान करके प्रेमी के सामने चले जाना है। बाकी फिर प्रेमी का काम रहेगा, आपका कोई काम नहीं है। फिर प्रेमी ही आपकी तरफ आकर्षित होगा। फिर आपको उसे अच्छे से उससे बात करनी है और वो पूरी तरीके से आकर्षित हो जाएगा और आपका वशीकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, प्रेमी धोखा दे रहा है, रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया है, घर वाले इंटरफेयर कर रहे हैं, कोई दुश्मन है उसने किया कराया करवा दिया, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप ये विधि करिए, जैसा हमने बताया है वैसा करिए। आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपके प्रेमी के ऊपर आप ये उपाय करिए, वो जीवन भर के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से किया कराया होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रेमी के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया है या उसके ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी के ऊपर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।